दो एशियाई दिग्गज भारत और चीन, एक तरफ 5000 साल पुरानी सभ्यता और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। लेकिन सवाल यह है कि जब बात आती है ताकत की, तो असली चैंपियन कौन है? आज हम मिलिट्री से लेकर टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी से लेकर कल्चर तक हर पहलू में इंडिया और चाइना का फेस ऑफ करेंगे और अंत में जानेंगे कि किसके पास है दुनिया में सबसे ज्यादा पावर। पॉपुलेशन और डेमोग्राफी। चीन ने 2023 में अपनी जनसंख्या में गिरावट देखी और भारत आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया, 1.43 अरब लोग। भारत की औसत उम्र लगभग 28 साल है, जबकि चीन की 39 साल, यानी भारत के पास ज्यादा युवा वर्क फोर्स है। लेकिन चीन की अर्बनाइजेशन रेट 65% है, जबकि भारत की 36%। इसका मतलब चीन के पास ज्यादा शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग बेस है। इकोनॉमी की जंग। चीन की जीडीपी करीब 18 ट्रिलियन यूएसडी है, अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत की जीडीपी करीब 4.3 ट्रिलियन यूएसडी है, लेकिन भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6 से 6.5% है, जबकि चीन 4 से 4.5% पर धीमा हो रहा है। चीन मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में लीड करता है, जबकि भारत आईटी, सर्विस सेक्टर और डिजिटल पेमेंट्स में नंबर 1 है। मिलिट्री स्ट्रेंथ। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी, लगभग 20 लाख एक्टिव सोल्जर्स। भारत के पास लगभग 14 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं, लेकिन माउंटेन वॉरफेयर में भारतीय सेना दुनिया में बेस्ट मानी जाती है। भारत के पास सियाचिन ग्लेशियर जैसे कठिन इलाकों में लड़ने का अनुभव है, जो चीन के पास नहीं। चीन के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर और 355 से ज्यादा वॉरशिप्स हैं, जो इंडो पैसिफिक में उसकी पकड़ मजबूत करते हैं। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन हिंद महासागर में उसका स्ट्रेटेजिक कंट्रोल चीन से ज्यादा है। चीन के पास लगभग 3000 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें 5th जनरेशन फाइटर जेट J-20 भी शामिल है। भारत के पास करीब 2200 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें राफेल और सुखोई 30 MKI जैसे एडवांस जेट हैं। न्यूक्लियर पावर। चीन के पास लगभग 500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जबकि भारत के पास करीब 164। भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, जबकि चीन की भी ऑफिशियल यही पॉलिसी है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन अपनी न्यूक्लियर क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है। टेक्नोलॉजी और एआई। चीन एआई, 5G और हाई स्पीड ट्रेन में दुनिया में आगे है। उसकी 42,000 किलोमीटर हाई स्पीड रेल दुनिया की सबसे बड़ी है। भारत सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल पेमेंट्स और स्पेस टेक्नोलॉजी में लीड कर रहा है। यूपीआई दुनिया का सबसे सफल डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। स्पेस रेस। चीन का चांगे प्रोग्राम चांद के डार्क साइड पर मिशन भेज चुका है और तियांगोंग स्पेस स्टेशन ऑपरेट कर रहा है। भारत ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक उतारा, जो दुनिया में पहली बार हुआ। बॉर्डर डिस्प्यूट और जियोपॉलिटिक्स। 1962 की जंग के बाद से दोनों देशों के बीच 3488 किलोमीटर लंबा LAC विवादित है। गलवान घाटी 2020 की झड़प ने साबित किया कि टेंशन अभी भी हाई है। चीन पाकिस्तान के साथ CPEC और भारत के खिलाफ स्ट्रेटेजिक अलायंस रखता है, जबकि भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड में है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री। चीन हर साल भारत के मुकाबले कई गुना ज्यादा हाईवे, पोर्ट और फैक्ट्रियां बना रहा है। भारत ने भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, वंदे भारत ट्रेन और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट से तेजी पकड़ी है। सॉफ्ट पावर और कल्चर। चीन का कल्चर कुंग-फू, पांडा और फिल्मों के जरिए दुनिया में पॉपुलर है। भारत की बॉलीवुड, योगा, आयुर्वेद और क्रिकेट से ग्लोबल कनेक्ट है, जो सॉफ्ट पावर में उसे बढ़त देता है। इंटरनेशनल इमेज और डिप्लोमेसी। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से वो 140 से ज्यादा देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, लेकिन कई देशों में कर्ज संकट भी ला रहा है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की सोच के साथ G20 और UN में मजबूत छवि बना रहा है। फ्यूचर प्रेडिक्शन। अगर ग्रोथ रेट ऐसे ही चलता रहा तो 2050 तक भारत की अर्थव्यवस्था चीन के काफी करीब हो सकती है। लेकिन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में अभी भारत को लंबा सफर तय करना है। दूसरी तरफ चीन की पॉपुलेशन घट रही है और इंटरनेशनल रिलेशन कई देशों से बिगड़ रहे हैं, जो उसके लिए खतरा है।
सच्चाई ये है कि ताकत सिर्फ न्यूक्लियर हथियार या जीडीपी में नहीं, बल्कि लोगों की ताकत, नवाचार और इंटरनेशनल भरोसे में होती है। आज चीन कई क्षेत्रों में आगे है, लेकिन भारत की यंग पॉपुलेशन, लोकतांत्रिक सिस्टम और टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस उसे भविष्य का मजबूत दावेदार बनाती है। असली विजेता कौन है, ये आने वाला समय तय करेगा।